सबसे पहले आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि दुश्मन गैर रिवायती हथकंडों और डिसइंफॉर्मेशन से मजमून मकासद हासिल करना चाहता है। यौम दिफा पाकिस्तान के मौके पर GHQ में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में जंग की नौयत बदल गई है। अब हमें 5th जनरेशन वॉर और मनफी रवैयों की हौसला शिकनी करना होगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में किसी पुरतशद्दुद रवैये या इंतहा पसंदी की अब मजीद कोई गुंजाइश नहीं। ताकत का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ रियासत का इख्तियार है। अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अलावा किसी फर्द या ग्रोह को असलहे की नुमाइश और इस्तेमाल की इजाजत नहीं होगी। हमें इस हकीकत को भी मद्देनजर रखना होगा कि मौजूदा दौर में जंग की नौयत बदल गई है। अब बराह रास्त हमले के बजाय किसी कौम की यकजहती और नजरियाती सरहदों को कमज़ोर और उसके मुख्तलिफ तबकात में इंतशार फैलाने और शहरियों के हौसले पस्त करने के लिए दीगर हरबों के अलावा जदीद टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन के ज़राए को भी इस्तेमाल किया जाता है। हमारे दुश्मन भी गैर रवायती हथकंडों बशमूल प्रोपेगेंडा और डिसइंफॉर्मेशन के ज़रिए अपने मज़मूम मकासद हासिल करना चाहते हैं। बैरूनी दुश्मनों के तमाम हरबों और चालों से तो हम आगाह हैं, मगर हमें अंदरूनी इंतशार फैलाने वाले कुछ अनासर के साथ सख्ती से निपटना होगा। हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है कि कुछ लोग मुल्क दुश्मन अनासर के हाथ में इस्तेमाल हो रहे हैं। इस मनूवर या तदबीर को उर्फ़-ए-आम में हाइब्रिड या 5th जनरेशन वॉर कहा जाता है। इसका मकसद पाकिस्तान की जड़ों को खोखला करना और मुल्की सालबियत को नुकसान पहुँचाना है। हम इंशाअल्लाह इन मनफी अज़ाइम को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। ऐसी मुश्किल और पचीदा सूरत हाल अफवाज पाकिस्तान और कौम की बाहमी एतमाद और ख़ुव्वत और मोहब्बत के रिश्ते को और भी मजबूत करने की मुतकाज़ी है। यह हकीकत भी सब पर रोज़े रोशन की तरह अयां होनी चाहिए कि इस अर्ज़ पाक पर किसी पुरतशद्दुद रवैये या इंतहा पसंदी की अब मज़ीद कोई गुंजाइश नहीं। ताकत का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ रियासत का इख्तियार है। अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अलावा किसी फ़र्द या ग्रोह को असले की नुमाइश और इस्तेमाल की इजाज़त नहीं होगी। किसी शख्स को भी या ग्रोह को इलाकायत, लसानियत, नजरिए और मजहब की बुनियाद पर रियासत को ब्लैकमेल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तनकीद बराए तनकीद, नफरत और अदम बर्दाश्त जैसे मनफी रवैयों की हौसला शिकनी करनी होगी। पाकिस्तान ने अगर तरक्की करनी है तो हमें अपनी अना और ज़ाती मफाद को पसे पुश्त डालना होगा। इस जज्बे और इसार की जिंदा मिसाल हमारे शहदा हैं। हमें इनसे सबक सीख कर आगे बढ़ना है कि 21वीं सदी में हमें एक दूसरे के खिलाफ जियो पॉलिटिक्स की रवायती मनफी सोच के बजाय आवाम की तरक्की और खुशहाली और इलाकाई ताउन के फ़रोग के लिए जो जियो इकनॉमिक तरजीहात, खित्ते के इश्तराक और जदीद टेक्नोलॉजी के हसूल पर काम करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अब तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पॉपुलेशन कंट्रोल, क्लाइमेट चेंज हमारी तरजीहात होनी चाहिए।